कैसे हैं दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। लॉकडाउन के कारण हमारे 12वीं के छात्रों का बड़ा नुकसान हो रहा है, इसलिए हमने यह सीरीज शुरू की है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। R.K. नारायण द्वारा लिखी गई एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। इस स्टोरी का मैं हिंदी में अनुवाद कर रही हूँ, जिससे आपको यह पाठ आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर सुनते हैं इस पाठ का अनुवाद। एक नगर में एक ज्योतिषी रहता था। उसका रोज का काम था लोगों का भविष्य देखना। इस प्रकार का काम करते करते ही उसकी जिंदगी कट रही थी। वह अपना काम एक इमली के पेड़ के नीचे करता था। वह इमली का पेड़ टाउन हॉल पार्क में स्थित था। एक दिन अंधेरा हो चुका था, सारी दुकानें ही बंद हो चुकी थी, लेकिन उसे कोई भी ऐसा कस्टमर नहीं मिला कि उसका आज का गुजारा हो सके। तभी उसके सामने एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर उसे लगा आज इससे ही काम चलाना पड़ेगा। वह उस आदमी को अपना भविष्य बताने के लिए राज़ी करता है, लेकिन उस आदमी को अपना भविष्य जानने की कोई दिलचस्पी नहीं होती। अंधेरा होने के कारण उस आदमी का चेहरा ज्योतिषी को नजर नहीं आ रहा था। तभी पास से एक गाड़ी गुजरती है और उस गाड़ी के लाइट उस आदमी के चेहरे पे पड़ते हैं। उस आदमी को देखकर ज्योतिषी के शरीर पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह भयभीत हो जाता है। ज्योतिष वहां से जाने लगता है। तभी वह आदमी उसे रोकता है। ज्योतिष उससे कहता है कि आप एक आदमी के तलाश में हो जिसने आपको मारकर कुएं में फेंक दिया था। आदमी यह सुनते ही चौंक जाता है कि इस ज्योतिष को सभी वो बातें मालूम हैं जो उसके साथ घट चुकी होती है। वह ज्योतिष से कहता है, आप मेरी मदद कीजिए, मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ और वो मुझे मिल नहीं रहा है। आप जितना चाहें उतना पैसा मैं आपको दूंगा, लेकिन आप मेरी मदद कीजिए। फिर ज्योतिष उसको कहता है कि जिसकी आपको तलाश है वह 4 महीने पहले ही मर चुका है। और उस आदमी से पैसे लेकर ज्योतिष घर जाता है। घर पर जाने के बाद वो बहुत डरा हुआ दिखाई देता है। तभी उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ, आप इतने क्यों डर रहे हैं? ज्योतिष बताता है, उस आदमी को मैं पहले से ही जानता था। पहले मैं बहुत शराब पीता था और शराब के नशे में धुंध होकर मैंने उसे मार दिया था। मुझे लगा कि उसका मैंने खून कर दिया है, लेकिन वही आदमी आज मेरे सामने आ गया और भविष्य में मैंने उसे बता दिया कि जिसने उसे मारा था वो आदमी 4 महीने पहले ही मर गया है। आज मुझे सुकून मिल गया है कि मैं खूनी नहीं हूँ, मेरे हाथ से कोई खून नहीं हुआ। यहाँ पे यह स्टोरी ख़त्म हो जाती है और अगली स्टोरी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।